Straight, okay. Once again is one in lockdown classes of Moria Senior Secondary School. हम लोग इसके पहले कुछ लेमा के ऊपर बेस्ड कुछ स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कर रहे थे, जिसमें 3 हम लोगों ने प्रूव किया था। आज चौथा ये है जो हम उसको प्रूव करेंगे। इसमें क्या है प्रूव दैट इफ x एंड y आर both are पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x और y जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, तब इसका x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का अगर सम किया जाए तो वो इवन मिलेगा, ठीक है। लेकिन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। हालांकि उनके स्क्वायर का सम इवन आएगा, लेकिन वो कितना से 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी को हम लोग को लेमा से देखना है कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है, यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, प्रूव दैट x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ऑड है। तो अगर हम इसका ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर मान लें कि ये x का वैल्यू x बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन x क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम x को लिख सकते हैं 2q + 1, ओके, 2q + 1, क्योंकि ये ऑड है। दूसरा कि y भी आपका ऑड ही है, इसका भी, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर लेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि अगर यहाँ पे एक ऑड इंटीजर पॉजिटिव ये दिए तो हम दूसरा अगर हम मान लें कि ये 2p + 1 ये ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर x पॉजिटिव है, दूसरा y पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड इंटीजर से है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर क्या आ जाए, इसका स्क्वायर क्या जाए। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर होगा 2q + 1 होल स्क्वायर प्लस 2p + 1 होल स्क्वायर। अब ये a + b के होल स्क्वायर पे है, इसको हम लोग खोल देंगे दोनों को, तो खोलने पे क्या होगा, ये 4q² + 4q + 1, इन लोगों को खोलने पे क्या आएगा। उसके बाद इसका भी नहीं होगा, 4p² + 4p + 1। अभी यहाँ पे 4q², 4p², 4q ये लोग, तो हम लोगों को क्या हो गया, मिला हमारे पास 4q² + 4p² + 4q + 4p + 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन सब में 4 सब में है, 4 कॉमन लेते हैं, क्या मिला यहाँ, q² + p² + q + p + 2। चूंकि मेरा p और क्या है, p और q क्या है, एक इंटीजर्स है, तो q² का इंटीजर्स p इंटीजर्स आएगा, p² का इंटीजर्स p इंटीजर्स आएगा, और ये सारे इंटीजर्स को सम करेंगे तो कुछ ना कुछ एक नया इंटीजर्स आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4m + 2, where m is equal to q² + p² + q + p। तो यहाँ पे ये क्या आया, ये इवन है और ये भी इवन है, तो जब हम 2 इवन को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, इवन मिलता है। तो क्वेश्चन में तो आया कि इन दोनों का स्क्वायर क्या आया, इवन शो हो गया, लेकिन क्या बोला, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड होने के बाद, यानी ये नंबर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो एक्सैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये नंबर इवन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 अलग से
सॉरी 2 अलग से बच रहा है, इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं है फ्रेंड्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इवन बट नॉट डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5, use secret division lemma to show that the square of any positive integer either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer of same। मतलब ये कह रहा है कि आप यूक्लिड्स लेमा का इस्तेमाल करते हुए ये दिखाए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसका स्क्वायर या तो 2m के फॉर्म में होगा या सॉरी 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जहां m क्या है, कोई इंटीजर्स है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग को ये नहीं बोला है कि ऑड या इवन, ठीक है, तो कोई भी इंटीजर्स की बात कर रहा है कि कोई भी अगर इंटीजर्स का यही फॉर्म होगा कि वो उसका स्क्वायर करने पे हुआ तो 3m का हो या फिर 3m प्लस 1 का होगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज ये समझना है कि आखिर ये हम कौन सा नंबर लिया जाए, ए और बी, क्योंकि इक्विवेलेंस में हमको यूज करना है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम कोई भी नंबर को, हम लोगों ने देखा था आगे क्लास में कि किसी भी नंबर को हम लोग 2m या 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 4m या 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमको दिमाग ये लगाना है कि आखिर ये जो लाना है, मेरा रिजल्ट है वो क्या है, किसका मल्टीपल है, 3 का, इसका मतलब है 3 का। तो यहाँ पे हम लोग 2m प्लस 1 नहीं लगा सकते हैं, 2m या 2m प्लस 1, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4m स्क्वायर, 4 का कोएफिशिएंट मिलेगा, यानी 4 का मल्टीपल मिलेगा। 4 का मल्टीपल नहीं है 3 आएगा नहीं। तो अब क्या होगा, उस केस में हमको करना क्या होगा, तो बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो ये क्या है 3, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल ही आएगा 9, है ना। इसका मतलब है कि हमको क्या लेना होगा, 3 डिवीजन यानी b। तो a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट ab any positive integer and b इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, सॉरी b इक्वल टू 3 लेना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे उसका फॉर्म फिर क्या होगा, यानी वो नंबर a क्या मिलेगा आपको 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 का फॉर्म होगा। a का क्या आएगा 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको देखना है, अच्छा इसको अगर हम ऐसे भी पूरा अगर स्टेटमेंट लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, चलो इसको पूरी तरह से करते हैं। तो इसमें 20 से अगर डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा आपका, गिवन इज a being any positive integer and b बराबर 3, a being any positive integers and b बराबर 3, a is divided by b, then k is as we get q, k is as quotient and r as remainder। तो नंबर पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, a बराबर क्या होगा, यानी इक्विवेलेंस क्या होगा, a बराबर bk प्लस r। तो इक्विवेलेंस के हिसाब से क्या होगा, इक्विवेलेंस के हिसाब से a बराबर, हम लोगों ने क्वोशिएंट क्या लिया q, तो क्या हो जाएगा 3 के क्वोशिएंट, सॉरी ये है तो 3 के और
आर, 3k प्लस आर, वेयर आर कैसा होना चाहिए, आर 0 से बड़ा या उसके बराबर और कितना से छोटा, 3 से छोटा होना चाहिए, इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ a का वैल्यू क्या मिलेगा, a पर तो मेरा यहाँ पे r क्या क्या हुआ 0 1 2, तो हमारे a का वैल्यू अगर r बराबर केस 1 लेकर जाए तो क्या मिल रहा है, r बराबर 0, तो a बराबर मेरा क्या मिला 3k प्लस 0 यानी 3k, और केस 2 में अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं, r बराबर अगर 1 रखते हैं तो मेरा a क्या मिलता है 3k प्लस 1, और फिर केस 3 में क्या मिल रहा है, a का वैल्यू अगर r का वैल्यू अगर हम क्या रखें 2, तो फिर मेरा ये क्या मिल रहा है, वो पॉजिटिव नंबर किस फॉर्म में 3k प्लस 2। तो ये था मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म। तो फॉर्म क्या क्या हुआ, a बराबर या तो आपका क्या होगा 3k हुआ, या a का वैल्यू क्या आएगा, a बराबर 3k प्लस 1 और या 3k प्लस 2। ठीक है, अब इस नंबर का स्क्वायर करना है हमको, इस नंबर का स्क्वायर कर करके हमको क्या देखना है कि इसका क्या फॉर्म बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ओके, तो देखो अब हमको क्या करना है, ये जो आपका पॉजिटिव इसका स्क्वायर करना है, तो अगर हम a का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर, यानी कितना मिला 9k स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3k स्क्वायर, और 3 और ये 3k स्क्वायर क्या है, वो m के बराबर, यानी k स्क्वायर क्या है, k आपका इंटीजर था और k का स्क्वायर 3 से मल्टीपल तो वही इंटीजर दिया, तो ये 3m इंटीजर हो गया, वेयर m इज एनी इंटीजर, और m बराबर 3k स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म पे। अच्छा, अब अगर हम a बराबर दूसरा, ये केस 1 में, ये केस 1 था, केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं तो क्या हमको लेना है कि a बराबर 3k प्लस 1, तो अगर हम फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3k प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्या होगा a प्लस b के स्क्वायर को लेंगे तो 9k स्क्वायर प्लस 3 2 या 6k प्लस 1, ये आपका। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या इन दोनों में 3 का मल्टीपल है, यस 3 कॉमन, तो क्या हो गया 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये फिर क्या है k 3k स्क्वायर प्लस 2k, दोनों इंटीजर को सम करने में फिर से k इंटीजर से लेगा, तो ये 3m प्लस 1 यानी m बराबर क्या हो गया 3k स्क्वायर प्लस 2k, ये तो ये आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं, केस तीसरा हमको a बराबर क्या लेना है, 3k प्लस 2, और a का स्क्वायर करने पे 3k प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस 3 2 या 6 6 2 या 12k प्लस 2 या 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 3 प्लस 1, और यहाँ से यहाँ तक में अब देखिए क्या 3 कॉमन है, तो अगर 3 कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो गया 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये चीज, ये पूरा इंटीजर्स का सम है, तो फिर से एक नया इंटीजर्स मिलेगा, हमारा क्या मिला 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, तो फिर से हमको क्या मिल रहा है
तीसरे केस में भी वही मिला 3m+1 जो दूसरे केस में मिला था 3। इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम उसका स्क्वायर करें तो यही जो फॉर्म बनेगा कौन कौन 3m और 3m+1, यहाँ भी 3m+1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर उसका स्क्वायर किया जाए तो उसका फॉर्म या तो 3m बनेगा या 3m+1 बनेगा। ठीक है, तो ये आई आपको शो करना था यूक्लिड्स लेमा से, तो ये आपका शो हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इसमें फिर से आप क्वेश्चन ये देखो, आखिरी क्वेश्चन छठा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट cube of n positive integers either of form 9m or 9m+1 और 9m+8 ये शो करना है, लेमा से शो करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हमको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसका क्यूब या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। ओके, तो अब चलो शुरू करते हैं। तो फिर से हम लोग को क्या लेना होगा, यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया तो, लेकिन हमको ये देखना है कि मेरा रिजल्ट क्या है, 9m+1 9m। तो ये सिंपल सा है कि यहाँ पे b जो है मेरा 9m ले लेंगे और 9m ले लेंगे तो मेरा यूक्लिड से हिसाब से क्या बन जाएगा, तो मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर समझते हैं कि वो फॉर्म ये क्या मिलेगा, या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+2 होगा या 9m+3 होगा या 9m+4 होगा या 9m+5 होगा, 9m+6 होगा, 9m+7 होगा, 9m+8 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस बन जाएंगे। तो ये केस काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ये नंबर को लेंगे। अब हमको ये सोचना है कि भाई ये जो 9 है, हम कौन ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स करें कि उसका क्यूब जो हो वो 9 के मल्टीपल में आए। ठीक है, तो 2 अगर करते हैं तो 2 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 होगा, तो 9 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम वो 3 ले लें उस नंबर को, यानी b को हम क्या ले लें, 3 ले लें, तो अगर हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब करने पे क्या होगा, 3 3 जा 9 9 3 जा यानी 27 में वो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 9 का मल्टीपल बन जाएगा, तो इसलिए ये चीज को नहीं लेना। ठीक है, तो हम लोग लेंगे क्या, लेट a be any positive integer and b is equal to 3 is divided by and sorry and b and it is divided by b is equal to 3, then we get q as a quotient and r as रिमाइंडर। तो मेरा फॉर्म क्या होगा, तो a बराबर मेरा मिलेगा क्या, a बराबर यानी 3q प्लस r। ठीक है, और r कहां से कहां तक होगा, r 0 से बड़ा या उसके बराबर और इनसे छोटा। तो मेरा r यहाँ क्या मिला, r बराबर या तो 0 या तो 1 या तो 2, इतना ही आएगा। तो मेरा फॉर्म क्या मिलेगा, अगर r का वैल्यू हम 0 करेंगे तो मेरा पॉजिटिव नंबर फॉर्म कौन सा हो रहा है, a इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं r केस 1 r बराबर 0। ठीक है, तो ये बराबर क्या होगा, 3q प्लस 0 यानी 3q। दूसरा केस क्या हो सकता है, r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 और केस 2 केस 3
क्या होगा r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। तो ये मेरे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिया, कौन कौन सा 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। अब सवाल में ये पॉजिटिव इंटीजर का करना क्या है, क्यूब करना है, ठीक है। तो अब केस 1 में अगर हम a बराबर 3 क्यूब करते और इसका क्यूब करेंगे क्या क्यूब, तो क्या होगा 3 क्यूब का क्यूब, कितना हो गया 27 क्यूब। और यहाँ पे हमको ये क्या है 9 का मल्टीपल, तो यहाँ से अगर हम 9 इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, तो क्या हो गया 9n, वेयर क्योंकि ये आपका एक इंटीजर्स है, वेयर n इज एनी इंटीजर्स और n बराबर 3 क्यूब। तो एक फॉर्मूला ये मिला, ठीक है। अच्छा अगर हम दूसरा देखते हैं और अगर हम केस 2 देखें, केस 2 में a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसका क्यूब करते हैं तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b का होल क्यूब में a प्लस b का होल क्यूब में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा a का क्यूब यानी 3 क्यूब प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर इनटू b 3ab स्क्वायर प्लस 3a की जगह पे 3 क्यूब प्लस इंटू b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो क्या मिल रहा है यहाँ से 3 3 जाना है 27 क्यूब, फिर 3 जा 9, फिर जा 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे सब में 9 है, इसमें भी इसमें 9 कॉमन लेते ही 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। और कितना फिर से क्यूब मेरा इंटीजर्स था ये सब इंटीजर्स का सब क्यूब मिलेगा हमको, एक इंटीजर तो नया इंटीजर्स मिलेगा तो 9n प्लस 1, वेयर n बराबर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। तो ये था आपका ये फॉर्म, दूसरा फॉर्म जो हमको दिखाना था कि वो ये फॉर्म हुआ। या अगर हम तीसरा लेते हैं, अगर हम एक फॉर्म और लेते हैं a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, इसका भी क्यूब कर देते हैं तो क्या मिला केस 3 है 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a का क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस b क्यूब इंटू का क्यूब। क्या मिला यहाँ पे 27 क्यूब प्लस 3 या 9 क्यूब स्क्वायर 9 ओ सॉरी 18 3 3 या 9 29 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 3 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36 क्यूब प्लस 8। ओके अच्छा अब यहाँ से इसमें देखेंगे क्या मेरा 9 सब में है क्योंकि हमारा यहाँ पे ध्यान कहाँ होना चाहिए यहाँ पे, तो प्रूफ क्या करना था 9, तो यहाँ से 9 कॉमन तो क्या हो गया 3 क्यूब 6
k स्क्वायर 4q प्लस 8 और इतना मिला करके फिर से एक इंटीजर्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 9 इक्वल टू 3m प्लस 8 नया इंटीजर सेम आ जाएगा। m का वैल्यू कितना 3q के बराबर है, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9q प्लस 8। तो हमारा क्या देखिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, अगर उसका क्यूब करते हैं या तो वो 9 m के फॉर्म में होगा, केस 2 में 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा और केस 3 में 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। और ये के फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब हम अगर दिखा सकते हैं तो या तो वो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा और या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाय।